अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हालैंड में होने वाले आम इंतखाबात में मौजूदा वज़ीर आज़म मार्क रूटे की पार्टी ने पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा सीटें जीत ली हैं और वो अब चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। उनका कहना है कि वो मुल्क को कोरोना बहरान से निकालने की कोशिश करेंगे। यूरोप में इंसानी हकूक की तंजीमों ने कब्रस के वजीर दाखिला को खत लिखा है और उनसे मुतालबा किया है कि कब्रस तारकिन वतन की गैर कानूनी पुश बैक से बाज रहे। हालिया दिनों में कब्रस आने वाले तारकिन वतन के साथ नारवा सलूक की इतलात हैं। नॉर्वे में एक बार फिर एक ही दिन में कोरोना के 1156 नए केस सामने आए हैं, जबकि हुक्काम का कहना है कि नॉर्वे के अस्पतालों में 30 साल से कम उम्र 8 लोग गुज़िश्ता हफ्ते दाखिल कराए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि नॉर्वे में उस वक्त तक सफरी पाबंदियां खत्म नहीं हो सकती जब तक 45 साल से बड़ी उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें नहीं मिलती। डेनमार्क में उजरत हासिल करने वाले जल्द ही बाकी छुट्टियों की तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। डेनमार्क में मईशत को फरोग देने के लिए गुज़िश्ता साल इस स्कीम का आगाज किया गया था। इस स्कीम में 56 बिलियन कोरोना की रकम मुख्तस की गई है, जबकि दूसरी तरफ डेनमार्क की हुकूमत का कहना है कि तमाम गैर मगरबी बाशिंदों की तादाद को किसी इलाके में 30% से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने देंगे। बरतानिया के एक तालिब इल्म को PhD की डिग्री की तालीम के सिलसिले में स्वीडन जाने के बाद मुल्क बदर कर दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि वह अब यूरोपीय यूनियन के शहरी नहीं है। स्वीडन में ऑनलाइन टैक्स की वापसी की स्कीम खुलने के बाद 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टैक्स के गोशवारे जमा कराए हैं। पुर्तगाल में नई गाड़ियों की फरोख्त में रिकॉर्ड कमी आई है। नई गाड़ियों की फरोख्त में 59% कमी आई है। पुर्तगाल के वजीर सियाहत का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले या कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करने वाले बरतानवी शहरी 17 मई से पुर्तगाल का सफर कर सकेंगे। पुर्तगाल में अब तक 3,40,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिल चुकी हैं। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया को धमकी दी है कि कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से बरतानिया को कोरोना वैक्सीन की बरामद पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अब तक बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के प्लांटों से 10 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराकें वसूल हुई हैं। बेल्जियम में कोरोना के खतरे के बायस मजीद 30 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले 11 अफराद में खून के जमने की इतलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में मशावरती कमेटी का इजलास 19 मार्च को बुलाया गया है, क्योंकि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद औसतन 5,000 रोजाना तक जा पहुंची है। यूनान के वजीर सेहत ने निजी डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो रियासती सेहत के निज़ाम में अपनी खिदमात पेश करें, क्योंकि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल मसलसल खराब हो रही है। उधर यूनान की हुकूमत नकलो हरकत को महदूद करके लोगों के लिए कुछ पाबंदियां खत्म करना चाहती है। उम्मीद है कि हुकूमत 22 मार्च को हेयर एंड ब्यूटी सैलून खोलने और वर्जिश के लिए लोगों को कारों में घर से बाहर जाने की इजाज़त देगी। यूनान के वजीर तालीम ने ऐलान किया है कि मुल्क में तालीमी साल में तोसी की जाएगी, लेकिन यह पिछले जून की तरह नहीं होगा। यूनान में आज पहली बार कोरोना के रिकॉर्ड 3,465 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 56 अफराद हलाक हुए हैं। कश्ती हादसे में अपना बेटा खोने वाले अफगान शहरी ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। यूनान पहुंचने की कोशिश में उसका 5 साल बच्चा हलाक हो गया था। अब उस पर इस सिलसिले में मुकदमा चल रहा है। अगर ये जुर्म साबित होता है तो उसे 10 साल कैद की सजा हो सकती है। जर्मनी में आज 2 महीनों के बाद पहली बार कोरोना केसेस की तादाद 17,000 तक जा पहुंची है, जबकि मजीद 227 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी तहकीकात में पता चला है कि पादरियों और आम लोगों के जरिए जिनसी तशद्दुद के सैकड़ों वाक़यात जर्मनी में पेश आए हैं, जबकि अब तक 300 मुतासरीन सामने आए हैं। मुतासरीन में से आधे से ज़्यादा 14 साल से कम उम्र हैं। जर्मनी में हर 5 में से एक कंपनी कोरोना बहरान की वजह से खतरा महसूस करती है। इटली के वजीर आजम मारियो ड्रेगी ने जुमरात के रोज मुल्क में कोरोना के बायस हलाक होने वाले 1,03,000 अफराद को खराज तहसीन पेश किया।
इस मौके पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 23,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 431 अफराद हलाक हुए। इटली पेंशन और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी IMF ने जुमरात को कहा है कि 2019 के मुकाबले में इस दिसंबर को 6,60,000 कम लोग काम कर रहे हैं। इटली ने बाज़ाब्ता तौर पर अल्बानिया के ड्राइविंग लाइसेंस को तस्लीम कर लिया है। इस सिलसिले में माहिदा तय पा गया है। साबिक वज़ीर दाखिला मैटेओ साल्विनी के सिक्योरिटी फरमान के नफाज के बाद इटली में तारकिन वतन के इस्तकबालिया मराकज़ में रिहायशियों की तादाद में नुमायां कमी वाक़या हुई है। इस्तकबालिया मराकज़ के 1500 मकामात को बंद कर दिया गया है। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने वाले 11 मिलियन अफराद में से सिर्फ 5 अफराद में खून के जमने की इत्तलात हैं, जिनमें एक शख्स हलाक हो गया। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि इंडिया से आने वाली एस्ट्राज़ेनेका कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेट होने की वजह से बरतानिया की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो अवाम को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे। जब्राल्टर पहली ऐसी कौम है जिसने बालगों की पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी हैं। बरतानिया के हुक्काम सियासी पनाहगज़ीनों को दूसरे ममालिक में भेजने के एक मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात आने वाले दिनों में सामने आएगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे के तहत तारकिन वतन को दूसरे ममालिक या जब्राल्टर के इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। अगले हफ्ते बरतानिया की इमिग्रेशन सिस्टम की कामयाबी के मंसूबे की तफसीलात से अवाम को आगाह किया जाएगा। स्पेन में जनवरी के महीने के बाद पहली बार कोरोना वाक़यात में इजाफा हुआ है। वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 6,000 से ज़ायद केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 228 अफराद हलाक हुए हैं। स्पेन दुनिया का 7वां मुल्क बन गया है जिसने एथनेसिया को कानूनी हैसियत दी है। इस कानून के हक में 202 जबकि मुखालफत में 141 वोट आए। अब मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ऐसे अफराद जो इंतहाई तकलीफ महसूस करते हैं, अब तिबी अमले को यह हक दे दिया गया है कि वो उन्हें जिंदगी की कैद से आज़ाद कर सकते हैं। इसे स्पेन में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। बार्सिलोना टैक्सी ड्राइवर ने उबर की बार्सिलोना में वापसी के खिलाफ एहतजाज किया। अमेरिकी कंपनी 16 मार्च को 350 ड्राइवरों के साथ वापस आई है। मुख्तलिफ टैक्सी यूनियंस ने उबर के साथ काम करने वाले टैक्सी ड्राइवर को गद्दार करार दिया है। मुजाहरे का आगाज प्लाजा स्पानिया से हुआ था। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।